हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के बारे में चर्चा किए थे और वहां पर हम इतिहास के टॉपिक्स के बारे में बताए थे और एक दो किताब आपको बताए थे जो यूथ पब्लिकेशन का था, प्रीवियस ईयर का पेपर, और दृष्टि वाली किताब पढ़ने के लिए बोले थे। आज दोस्तों फिर से एक बार हम यही देखिए, हमारा टॉपिक भी आज का है बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति सिलेबस पर चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं। तो आज फिर से एक बार सिलेबस में आज हम भूगोल की चर्चा करते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको कौन सी किताब इसके लिए प्रीफर करनी है। अगर किताब पढ़ने का मन होगा तो आप किताब भी पढ़िएगा, वरना इन सभी टॉपिक्स पे मेरा अलग से हम भी अपना वीडियो बनाएंगे, हम भी अपना वीडियो देंगे। और रात में बोले भी हैं कि 9 बजे से 10:30 बजे के आसपास हम लाइव भी रहेंगे और लाइव भी आप लोग को यही सारा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आइए आज हम लोग भूगोल विषय की चर्चा करते हैं और फिर इसी तरीके से हम लोग राज व्यवस्था, पॉलिटी की चर्चा कर लेंगे और साइंस की चर्चा कर लेंगे। तो आज भूगोल में देखते हैं कि आप लोग को कौन कौन सा सिलेबस के अनुसार कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये पूरा बीपीएससी का पिछले वर्षों का पेपर और आज तक जो भी एग्जाम बिहार में हुआ उन सभी एग्जामों को देखते हुए इन सब टॉपिक्स के माध्यम से ही सवाल आए हैं। मुझे भी फायदा हुआ बीपीएससी में और आप लोगों को भी फायदा होगा। आप लोग मेरे पे भरोसा रखिए और इन सारे टॉपिक्स को कवर करके जाइए और देखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। लास्ट में हम एक किताब बताएंगे जो किताब आप लोग को पढ़ना होगा। अगर जो पढ़ना चाहते हैं वो बुक प्रीफर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के भूगोल में कौन कौन सा। देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है भारत का भूगोल, एकदम स्पष्ट वो मेंशन करके रखा हुआ है। तो आपको अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक भूगोल के बारे में अभी नहीं जाना है। पहले जो लिखा है, पहले लिखी हुई बातों को, उसके बाद फिर समय बचेगा तो अंदर की बातों को देखा जाएगा या बाहर की बातों को देखा जाएगा। तो फिलहाल भूगोल पे देखते हैं और भारत के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का परिचय। आप लोग को जो पढ़ना है वो भारत का परिचय। अब भारत के परिचय में क्या देखेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना दूर तक है, ठीक है, पहला टॉपिक। उसके बाद भारत की उत्तरी बिंदु कौन है, भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है, मध्य में कौन सा है, ठीक है। कुछ प्रमुख शहरों का लोकेशन देख लेंगे, ये सारा चीज। और भारत की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, राज्यों की संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। यही मतलब एक आपका जिस तरीके से परिचय हो सकता है उसी तरीके से भारत का एक परिचय कैसा हो सकता है, उस भारत के परिचय को आप देखेंगे। दूसरा टॉपिक जो मैं दे रहा हूं वो है भारत की भौतिक संरचना। अब फिजिकली जैसे आदमी है तो उसका भाई 2 हाथ 2 पैर 2 आंख है 1 नाक है, उसी तरीके से भारत का भी एक भौतिक संरचना होगा। तो भारत में भौतिक संरचना में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, तो जैसे एक तो आ जाएंगे पर्वत। तो पर्वत कहां कहां है, अब पर्वत देखिए उत्तर में भी है और दक्षिण में भी पर्वत है। तो उत्तर में कौन सा है, जैसे हिमालय है, और दक्षिण की तरफ कुछ पर्वत है। उन पर्वतों के बारे में जैसे अन्नामलई, नीलगिरी, कार्डमम पहाड़ियां, ये सारी पश्चिम घाट की तरफ पहाड़ियां हैं, तो उनको हम कहते हैं पठार। अब अगला पर्वत देख लिए, उसके बाद पठार देख लेंगे। पठार मुख्य रूप से विंध्य पर्वत के नीचे ही जो पठार है, मतलब मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत की तरफ पठार देख लेंगे। फिर मैदान देख लेंगे, जो उत्तर भारत का मैदान है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। उसके बाद तटीय क्षेत्र, तो तटीय क्षेत्र में पश्चिम का तटीय क्षेत्र, ठीक है, और पूर्व का तटीय क्षेत्र, ये दोनों देख लेंगे। पश्चिम की तरफ कौन कौन से हैं, पूरब की तरफ कौन कौन से हैं, जैसे कोंकण का तट है, मालाबार तट है, उसी तरीके से पूरब की तरफ उत्तरी सरकार तट है, ठीक है। तो ये सारा हम देख लेंगे। उसके बाद कुछ प्रमुख आइलैंड जैसे अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, और अगला है लक्षद्वीप। तो ये कुछ आइलैंड देख लेंगे और पूरब की तरफ छोटे छोटे आइलैंड हैं, इन सब आइलैंड्स को देख लेंगे। ये सारा आपका टॉपिक दूसरा कवर हो जाएगा। तीसरा है भारत का अपवाह तंत्र। अब भारत का अपवाह तंत्र, अपवाह मतलब ड्रेनेज सिस्टम इसको कहते हैं। ड्रेनेज मतलब नदियां। अब नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे उत्तर भारत की तरफ कुछ नदियां हैं, कुछ दक्षिण भारत की तरफ नदियां। देखिए सिलेबस एकदम तोड़ के आप लोग को हम बता दे रहे हैं। तो उत्तर भारत में भी जो नदियां हैं, जैसे उत्तर भारत में 3 नदियां, एक हो गई सिंधु, एक हो गई गंगा और एक हो गई ब्रह्मपुत्र। ये 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इनका पूरा सिस्टम देख लेंगे। और इसके बाद देखेंगे अरब सागर में कौन कौन सी, उत्तर भारत की कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और उत्तर भारत की कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद दक्षिण भारत की तरफ भी देखेंगे, तो दक्षिण भारत में जैसे गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां। अब इनमें से भी कौन कौन अरब सागर में गिरती है और कौन कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब ये नदियां पड़ रहे होंगे उसी समय हम देख लेंगे समुद्र, जब तटियों में जाएंगे तो हम बंदरगाह देख लेंगे कि भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। उसके बाद नदियों पर जो डैम बने हुए हैं, बड़े बड़े डैम है, कुछ प्रमुख उन बांधों को देख लेंगे। उसके बाद नदियां जब पहाड़ों से गिरती हैं तो कुछ झरने बनाती हैं, जलप्रपात या झरने बनाती हैं, इन झरनों को देख लेंगे। और उसके बाद नदियों के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहर देख लेंगे। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मॉनसून।
अब मानसून में कौन कौन सा, दो प्रकार का मानसून भारत में है, एक दक्षिण पश्चिम का मानसून और एक उत्तर पूर्व का मानसून। तो ये देख लेंगे कि दक्षिण पश्चिम के मानसून के समय किस तरफ से आता है और उत्तर पूर्व का मानसून जो है वो भारत में किन किन राज्यों में पड़ता है, और मानसून के समय कौन कौन सी कृषि होती है। तो जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून के समय अब तीन प्रकार की कृषि की व्यवस्था है, एक रबी है, एक खरीफ है और एक जायद है। तो ये तीनों देख लेंगे किस मानसून में कौन सी फसल होती है। उसके बाद देखेंगे मिट्टी के प्रकार, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी इत्यादि, ये सब देख लेंगे। और यही मिट्टी जब पढ़ रहे होंगे उसी समय देख लेंगे कि उन मिट्टी में किस किस प्रकार की प्रमुख फसलें होती हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की फसल, मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल, गेहूं की फसल। तो ये मिट्टी के साथ साथ आप प्रमुख फसल भी चर्चा कर लेंगे। अगला जो छठवां टॉपिक है वो है वनों के प्रकार। अब वन के प्रकार, जैसे जैसे वर्षा या जैसे जैसे वर्षा कम होती जाएगी उस तरीके से हमारे देश में वनों के अलग अलग प्रकार मिलेंगे, विषुवतीय वन मिलेंगे और टुंड्रा भी मिलेंगे हिमालय की तरफ। तो ये वनों के प्रकार देख लेंगे और उन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष, ये याद रखिएगा। प्रमुख वृक्षों के नाम पूछ लेता है कि कौन से वृक्ष कहां पाए जाते हैं, फलाना वृक्ष किस जगह पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे खनिज कहां कहां पाए जाते हैं और संसाधन, खनिज संसाधन देख लेंगे, जैसे कोयला कहां पाया जाता है, हीरा कहां पाया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज आप देख लेंगे, तांबा कहां पाया जाता है, ये सब देख लेंगे। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कुछ प्रमुख नेशनल पार्क जो है भारत के, उन नेशनल पार्क्स को देख लेंगे। और उसके बाद प्रमुख रामसर साइट, आजकल ये नए नए टॉपिक पकड़ा है, रामसर साइट से सवाल आते हैं। ठीक है, प्रमुख प्रमुख झीलें होती हैं, उन्हीं को रामसर साइट में तब्दील कर दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख झीलें होती हैं, इन झीलों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक भारत के भूगोल का एक चर्चा आपके सामने किए, ये सिलेबस खोल के आपको दिखाए। अगर आप इतना टॉपिक पे अगर कमांड कर लेते हैं, और कमांड करने में कितना दिन लगेगा, मुश्किल से आपको 15 से 20 दिन या मान लीजिए 1 महीना। तो कल हम इतिहास बताए 1 महीना और साथ साथ अगर ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे तो 1 महीना ज्योग्राफी में। अब रह गई बात कि कौन सा किताब पढ़ना है। ठीक है, तो किताब पढ़ने के लिए मेरे तरफ से जो सजेस्टेड बुक है, अगर टाइम है जिनके पास, देखिए जिनके पास टाइम नहीं है वो यूट्यूब के माध्यम से या मेरे चैनल से या अन्य किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगर जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा तैयारी बढ़िया और तैयारी कर ले, तो एक किताब है मेरे तरफ से, महेश बर्नवाल। मोटी किताब है लेकिन मोटे से घबराना नहीं है, आपको केवल सिलेक्टेड टॉपिक चुनना है और उसमें बड़े क्रिप्स मटेरियल छोटे छोटे क्षेत्र में आपको महेश बर्नवाल में बता रखा है। तो मेरे तरफ से जो बुक है प्रीफर वो महेश बर्नवाल की किताब है। किसी का हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं, जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वही किताब बता रहे हैं। आप महेश बर्नवाल ले लीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर कल भी बताए थे, वो प्रीवियस ईयर के पेपर से आप देख लीजिएगा। आप भी अगर सर्च करेंगे तो आपको भी यही सारे टॉपिक मिलेंगे। तो भरोसा रखिए दोस्तों मेरे पर। अगले वीडियो में हम राज व्यवस्था और विज्ञान इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे और आपके लिए और सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि और कौन कौन से विषयों को पढ़ना है। अगर दोस्तों यहां तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके और भी दोस्त मित्र होंगे जिनको नहीं पता, वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको ये वीडियो पता चले और वो खुद से अपने आप से भी तैयारी कर ले। आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता पड़े ही ना, क्योंकि कोचिंग वाले बस क्या करेंगे, आपसे केवल और केवल पैसा बना रहे हैं। ये त्योहार है, हम कल भी बोले थे कि ये त्योहार चल रहा है, तो इस त्योहार में सब लोग शामिल हैं। बस आपको इस त्योहार से बच के निकल जाना है और अपनी तैयारी को मूल रूप से एकदम जड़ से पकड़ के करना है, ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए। इस डिस्कशन के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।